हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे स्प्रिंग फ्रेमवर्क और इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्टीरियोटाइप एनोटेशंस। इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे A to Z। आप सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन अभी तक सीरीज़ ने एक्सेस की है तो आप जाके सीरीज एक्सेस करिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने स्प्रिंग फ्रेमवर्क के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर दिए हैं, तो आप जाके एक बार उनको ज़रूर देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क से रिलेटेड, इवन स्टेप बाय स्टेप हिंदी में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशंस क्या होते हैं और मैंने यहाँ पे इनको क्यों लिख के रखा है। तो बेसिकली स्टीरियोटाइप एनोटेशंस बेसिकली जो काम अभी तक हम लोग एक्सएमएल के अंदर कर रहे थे वो हम लोग अब क्या करेंगे, एनोटेशन के थ्रू करेंगे। जैसे अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, बीन को डिक्लेयर करना होता था। दैट मीन्स ये बंदा जो है वो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है। आप देख रहे हो उसकी स्माइल, ये जो बंदा है वो हमारा स्प्रिंग कंटेनर है। स्प्रिंग कंटेनर को बताने के लिए कि भैया आप ऑब्जेक्ट बना दो, हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इस XML फाइल में, किस XML फाइल में, हमें इस XML फाइल में ये बीन एलिमेंट यूज़ करना पड़ता था। तब जाके इस बंदे को पता चलता था कि अच्छा आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो जो कि मुझे काम करना है, और आप यहाँ पे बीन में सारी डिटेल देते थे किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए और उसका नाम या आइडेंटिफायर आईडी क्या होगी। तब जाके ये स्प्रिंग कंटेनर क्या करता था, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता था और बाद में हम लोग उसको गेट कर पा रहे थे। स्प्रिंग कंटेनर को ये चीज़ बताने के लिए हम लोग अभी XML यूज़ कर रहे थे और बीन टैग यूज़ कर रहे थे। नाउ क्योंकि अब हम लोग स्टीरियोटाइप एनोटेशंस पे मूव कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें सीखने के बाद, सो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ये चीज़ छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स ये चीज़ नहीं यूज़ करेंगे ये काम करने के लिए। बट आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो अभी तक जो सीखा है वो यूज़ करो और चाहो तो आप एनोटेशन यूज़ करो। मेरा काम है सिखाना, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। सो एनोटेशन यूज़ करके यही काम कैसे करेंगे कि भैया मुझे बीन वाला टैग यूज़ भी ना करना पड़े और स्प्रिंग कंटेनर को पता भी चल जाए कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एट कंपोनेंट एनोटेशन। इस एनोटेशन की हेल्प से हम लोग इसको बता सकते हैं कि भैया हमारी एक क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना है रन टाइम पे। सो हम लोग को इसको कैसे यूज़ करना है, सिंपली आपको क्लास लिखनी है, क्लास स्टूडेंट या जो भी क्लास आपकी है। मैंने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट लिख के रखा है, आप जो भी मर्जी वो लिख दीजिए। क्लास अपनी बना लीजिए सिंपल और क्लास के ऊपर लगा दीजिए @कंपोनेंट एनोटेशन। दैट्स इट। ये क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि अच्छा इस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है, आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास। तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेगा और हम लोग फिर बाद में इससे गेट कर पाएंगे। तो सिंपली आप ऐसा समझ सकते हो कि बीन डिक्लेरेशन और कंपोनेंट, इस कंपोनेंट लगाना कुछ सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं। दैट मीन्स दोनों में हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने इस स्प्रिंग कंटेनर को ये बता रहे हैं कि हमें एक ऑब्जेक्ट बना के आप दे दीजिएगा रन टाइम पे। यहाँ पे आपको क्लास का नाम और आपको आईडी देनी होती थी, सिंपली यहाँ पे आपको @कंपोनेंट लगाना होगा, समझ जाएगा कि भैया मुझे बनाना है। लेकिन ये काम करने से पहले सिंपली कुछ चीज़ें और आपको करनी पड़ेंगी। मैं बताता हूँ क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। देखिए, आपको सिंपली यहाँ पे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये जो पैकेज है, ये जो क्लास है वो किस पैकेज में है, तभी ये उस पैकेज को स्कैन करेगा। अगर आप सिंपली ये नहीं बताओगे कि भैया जो हमारी क्लास है वो कहाँ पर रखी हुई है, तो ये बंदा उसको स्कैन नहीं कर पाएगा और आ जाएगी एरर। सो सिंपली आपको क्या करना है, जिस पैकेज में अपनी ये @कंपोनेंट स्कैन वाली क्लास रखनी है, उस पैकेज का नाम यहाँ पे दे देना है। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, अपनी XML फाइल में टैग लगा देना है कॉन्टेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन, और आपको बेस पैकेज में यहाँ पे पैकेज का नाम लिख देना है। जैसे ही आप पैकेज का नाम दोगे, ये क्या करेगा, ये स्कैन कर लेगा इस पैकेज को जो आप यहाँ पे पास करोगे, पैकेज एंड इट्स सब पैकेज। जैसे अगर आपने java.util लिखा या आपने अपना com.durgesh लिखा, तो ये दुर्गेश पैकेज के अंदर जितनी क्लासेस हैं, साथ ही साथ उसके अंदर जितने सब पैकेजेस हैं उनको भी स्कैन करेगा। सो ये अच्छा एनोटेशन है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्लास बनानी पड़ेगी, उस पर @कंपोनेंट लगाना होगा, तब आप इसको नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे। ये वही ऑल्टरनेटिव है इसका सिंपली। और यहाँ पे आपको बेस पैकेज में ये बताना होगा कि भैया ये जो क्लासेस रखी हुई हैं @कंपोनेंट वाली, वो किस पैकेज में रखी हुई हैं। तब ये जाके ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाएगा इसका भी एक तरीका है, देखते हैं क्या तरीका है। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्ट बनाएगा, सपोज हम लोगों ने यहाँ पे क्लास स्टूडेंट पे ये @कंपोनेंट लगाया हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनाएगा, इसी फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। सिंपली ये देखिए, ये स्टूडेंट का वेरिएबल ऐसे लेगा, कुछ ऐसा इमेजिन करिए, और ये जो वेरिएबल है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट।
ये बेसिकली क्या करेगा, ये जो रेफरेंस वेरिएबल यूज़ करेगा, नाम यूज़ करेगा, वो सिंपली उठाएगा यहाँ से, ठीक है, वो सिंपली उठाएगा आपके क्लास से उठाएगा, लेकिन चेंजेस करेगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे ये फॉलो करेगा कैमल केस। तो आप देखोगे स्टूडेंट अगर एस कैपिटल आपने लिखा होगा तो यहाँ पे वो एस को स्मॉल कर देगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। सपोज यहाँ पे अपने पर्सन लिखा होता तो पी कैपिटल यहाँ पे यूज़ किया होता तो ये पी स्मॉल कर देगा यहाँ पे। तो बेसिकली ये स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। बट ये जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल सिंपल सा कहाँ से आया है, ये आपके क्लास के नेम से आया। बट यहाँ पे वेरिएबल को बनाते समय इसने फॉलो किया है कैमल केस। दैट मीन्स अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट को एस कैपिटल से शुरू किया था तो यहाँ पे एस स्मॉल से शुरू होगा। अगर यहाँ पे दो वर्ड होते स्टूडेंट फैमिली, तो स्टूडेंट का एस स्मॉल हो जाता और फैमिली का एफ कैपिटल हो जाता। जैसा आप सबको पता है कैमल केस हम लोग डिक्लेयर करते। तो जब भी हम गेट करेंगे, दैट मीन्स हम अपने मेन क्लास में गेट करेंगे, सो हम लोग क्लास का नाम तो लिखेंगे बट कैमल केस के थ्रू गेट करेंगे। क्लास का नाम लिखेंगे बट कैमल केस के थ्रू गेट करेंगे। चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं कैसे इस चीज़ को करना है। बिना बीन को हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए कैसे हम लोग एट कंपोनेंट की हेल्प से हम लोग इसको गेट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो आ जाते हैं हम लोग इक्लिप्स में। तो सिंपली हम यहाँ पे इक्लिप्स में आ गए और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये काम करने के लिए सिंपली मैं एक नया पैकेज क्रिएट करूँगा। तो मैं राइट क्लिक करूँगा अपने src/main/java पे और राइट क्लिक करके एक नया पैकेज बनाऊँगा, सिंपल पैकेज, नाम दे दूँगा com.spring core डॉट और नाम देते हैं यहाँ स्टीरियो, ठीक है, स्टीरियो टाइप, ठीक है, और फिनिश कर देते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एक पैकेज बन गया सिंपली। और इस पैकेज में हमें लाना है तीन चीज़ें, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एक सिंपल सी क्लास लानी है और सिंपल सा एक मेन मेथड आना। तो आप कहीं से भी उठा सकते हो बट मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट बना लूँगा, ठीक है। तीनों चीज़ें, एक चीज़ कॉपी कर लूँगा, दो चीज़ बना लूँगा। सिंपल एक क्लास बना देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट और फिनिश कर देंगे, ठीक है, स्टूडेंट फिनिश कर देंगे और देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल देखिए आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ मेन मेथड एक टेस्ट बना लेते हैं जिसमें हम लोग मेन लिखेंगे। तो सिंपली न्यू पे चलेंगे, यहाँ पे क्लास पे चलेंगे और इसका नाम देंगे टेस्ट और मेन मेथड बना लेंगे। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लानी है तो सिंपली हम लोग src/main/java में जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसी को हम लोग कॉपी करेंगे और अपने पैकेज में चिपका देंगे, ठीक है। सो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हम पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरा सिस्टम, आप लोग का सिस्टम भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा तो टाइम नहीं लेगा, बट मेरा सिस्टम आजकल थोड़ा सा प्रॉब्लम भी कर रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है सच कुछ। तो सिंपल यहाँ पे फाइल पेस्ट हो गई। इसका नाम मैं रीनेम कर दूंगा, config.xml को कर दूंगा stereo.xml, ठीक है। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है तो इसको रीनेम कर देते हैं। इसका नाम देते हैं स्टीरियो कॉन्फ़िग, ठीक है। तो हम लोग नाम देते हैं स्टीरियो config.xml, ठीक है। और इसको ओपन करेंगे। सबसे पहले इसमें से सारे कॉन्फ़िगरेशन हटा देंगे जो हम लोगों ने बीन डिक्लेयर की, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे बीन नहीं डिक्लेयर करेंगे अपने इस फाइल में। यहाँ पे हम लोग स्टीरियो एनोटेशन यूज़ करेंगे यही काम करने के लिए, इसीलिए उसका नाम है स्टीरियो एनोटेशन, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट में आते हैं और यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देते हैं। सपोज नाम लेते हैं, यहाँ पे कुछ वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम, फिर ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग सिटी, ठीक है। दो वेरिएबल ले लेते हैं और सिंपली इसका गेटर सेटर बना लेते हैं। तो सोर्स पे चलेंगे और यहाँ पे गेटर्स एंड सेटर्स पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट ऑल कर लेंगे और सिंपली जनरेट कर देंगे। और फिर टू स्ट्रिंग मैथड बना लेंगे, तो सिंपली टू स्ट्रिंग मैथड को भी हम लोग बना लेंगे और जनरेट कर देंगे। दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सारी चीज़ बंद कर देंगे क्योंकि कुछ चीज़ें खुली हुई हैं। तो हम लोग ने स्टूडेंट में कोडिंग कर ली है, आप देखोगे तो इसको ओपन करके, तो स्टूडेंट में कोडिंग यहाँ पे कर ली है। आ जाते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में और टेस्ट फाइल में। यहाँ पे तो हमें बेसिकली लिखनी है जो चीज़ें हम लोग लिखते थे, ठीक है। हम लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे कुछ चीज़ें बताएंगे। क्या बताएंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बताएंगे कॉन्टेक्स्ट में कंपोनेंट स्कैन लिखेंगे, ठीक है। और ये सेल्फ क्लोजिंग टैग लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपना पैकेज लिखेंगे com.spring-core.stereo टाइप, ठीक है। पैकेज का नाम देख लेते हैं, गलत ना हो अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। सो हम लोग अपना पैकेज यहाँ से लेंगे। तो ये क्या करेगा, ये स्कैन कर सकता है ये इस पैकेज के सारी क्लासेस और साथ ही साथ इसके सब पैकेज को भी क्या कर सकता है, ये स्कैन कर सकता है, तो अच्छी बात है। और हम लोग सिंपली यहाँ पे बीन नहीं डिक्लेयर करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट पे आएंगे और सिंपली यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट के ऊपर लगाएंगे ऐड कंपोनेंट, ठीक है, ऐड कंपोनेंट। सो आप देखोगे ये
पैकेज से आएगा org.springframework.stereotype.component, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन, ठीक है। अब सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट गेट कर सकते हैं। कैसे गेट करना है, सिंपली देखिए, आप आ जाते हैं टेस्ट पे और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वेरिएबल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट निकालते हैं। तो सिंपली हम लोग लेंगे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कॉन इज इक्वल टू और लेंगे न्यू लिखेंगे न्यू क्लास पाथ XML कंट्रोल स्पेस दबाइए, ऑटो सजेस्ट कर देगा और सिंपली यहाँ पे अपनी फाइल का नाम लिखना है। तो फाइल का नाम बहुत ही ध्यान से लिखना है। सबसे पहले पैकेज चाहिए, तो आ जाते हैं यहाँ पे पैकेज, यहाँ से उठाते हैं, कॉपी कर लेते हैं भाई और यहाँ पे सिंपली अपने टेस्ट में आके पेस्ट कर देंगे। पैकेज आ गया। अब दिमाग लगा के यहाँ पे क्या करना है, स्लैश लगा देना है। सॉरी, इस पैकेज को नहीं चाहिए था, पैकेज हमारा कौन सा चाहिए भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला चाहिए com.springcore.stereotype। तो सिंपली ये वाला पैकेज ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ डॉट लगा स्लैश लगा देंगे, यहाँ भी स्लैश लगा देंगे हम लोग और यहाँ पे स्लैश लगा के हम लोग यूज़ करेंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नाम। तो स्टीरियो सिर्फ था, स्टीरियो config.xml। तो आप इसको देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। आप इस वाली चीज़ को देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम लोग गेट कर सकते हैं। सो सिंपली देखिए कैसे गेट करना है। आप अपने कॉन्टेक्ट से बोलोगे गेट बीन, कॉन्टेक्ट से बोलोगे क्या भैया, गेट बीन, ठीक है, गेट बीन। अब यहाँ पे आपको बीन का नाम देना होता है, तो जो नाम आप यहाँ पे डिक्लेयर करते थे, बट यहाँ पे तो आपने कोई बीन डिक्लेयर नहीं की। सो आप क्या करो, आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो कंटेनर है वो ऑब्जेक्ट बनाएगा इस स्टूडेंट वेरिएबल से, दैट मीन्स इसको कैमल केस कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी वेरिएबल का ऑब्जेक्ट यहाँ पे गेट करेंगे। देखिए कैसे, तो आपको स्टूडेंट, आपकी क्लास का नाम है तो आपको स्टूडेंट एस स्मॉल रखना है, स्टूडेंट, ठीक है। और बता देना है कि भैया किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये, स्टूडेंट डॉट क्लास, लिटरल लिख देना है, दैट्स इट। आप इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, स्टूडेंट, ठीक है। अब आप सिंपली इसको प्रिंट करिए, देखिए क्या मिलता है आपको, ठीक है। तो मैंने लिखा स्टूडेंट एसाउट और मैंने लिखा स्टूडेंट, सिंपली प्रिंट कर दिया। तो परफेक्ट सारी चीज़ हो गई। देखते रन करते हैं और अगर कुछ एरर आती है तो उसको हम लोग रिमूव करेंगे। हालांकि पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। सिंपली मैंने यहाँ पे रन किया है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए स्कैन सर्चिंग फॉर द मेन टाइप्स। तो देखते हैं क्या करता है। तो सिंपली क्या किया इसने देखिए कुछ ये दे रहा है, ये देखिए इसने ऑब्जेक्ट तो बनाया है बट वैल्यूज़ को नल डाल दिया। तो अब ऐसे बाद वैल्यूज़ नल आई हैं, क्यों नल आई? क्योंकि हमने तो कहीं बताया ही नहीं कि वैल्यू भैया स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट नेम में क्या रखना है, नल में रखना है, नल में क्या रखना है, बट कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट तो बना है बट वैल्यू नल आई है। तो अच्छी बात है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट बन गया, इसने कंपोनेंट स्कैन कर लिया है, यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन कर लिया है बट यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं डाला। अगर आपको इम्प्लिसिटली वैल्यू भी डालनी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज़ कर सकते हो @वैल्यू एनोटेशन। और वैल्यू एनोटेशन में आप सिंपली यहाँ बता सकते हो कि भैया स्टूडेंट नेम में डालना है, मुझे नेम में डालना है अपना नाम, ठीक है। और स्टूडेंट सिटी में डालना है मुझे, वैल्यू एनोटेशन सिटी में डालना है मुझे। ये भी देखिए कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके bean.factory.annotation.value, ठीक है, कोई इशू नहीं। और सिटी में डालना है लखनऊ, ठीक है, सिटी में डालना है लखनऊ। सेव कर दीजिए, फिर से आइए अपना प्रोग्राम चलाइए, कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। देखिए क्या मिला, ठीक है। देखिए मैं रन करता हूँ। सो आप देखोगे यहाँ पे दुर्गेश तिवारी आ गया और यहाँ पे लखनऊ आ गया। तो ये किस बेसिस पे आया? ये बेसिकली आपने कहीं पे भी यहाँ पे XML फाइल में नहीं बताया, बट आपने बताया कैसे है, आपने एनोटेशन यूज़ किया है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप एनोटेशन। तो जो काम आप XML से करते थे वही काम हम लोग क्या कर सकते हैं, एनोटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और एनोटेशन थोड़ा कंसाइज है और आसान भी है काम करना। सिंपली आपने वैल्यूज़ यहाँ @वैल्यू यूज़ करके दे दिया और कंपोनेंट लगा के ये बता दिया कि भैया हमें क्या करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे ये वाला बीन का ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। अब जितनी भी बीन यहाँ पे स्टीरियोटाइप वाले पैकेज में होंगी या इसके सब पैकेज में होंगी, वो क्या करेगा, वो सिंपली स्कैन कर लेगा, दैट्स इट। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ इस वीडियो में, क्या करता हूँ, सपोज ऑटोमेटिक नाम ये क्या दे रहा है, स्टूडेंट ये अपने आप से रख दे रहा है, बट आपको नाम चेंज करना है। सपोज आपको वेरिएबल चेंज करना है अपने बीन का, तो सिंपली आप यहाँ पे कंपोनेंट के अंदर आप अपना वेरिएबल चेंज भी कर सकते हो। सपोज आपको यहाँ पे रखना है, आपको यहाँ पे रखना है OB, दैट्स इट। अब जब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा कंटेनर, तो इस OB वेरिएबल के अंदर रखेगा, ना कि स्टूडेंट वेरिएबल के अंदर रखेगा। तो अगर मैं अभी रन करूँ स्टूडेंट पे, तो ये बता देगा नो सच बीन फाउंड एक्सेप्शन। देखिएगा मैं रन करता हूँ तो सिंपली आपको एरर भी मिल जाएगी, क्योंकि जब आपने फोर्सफुली इसको बता दिया है तब वो क्या करेगा, वो दूसरे नाम से करेगा, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता हूँ, देखिए नो बीन नेम्ड स्टूडेंट अवेलेबल, और यहाँ पे एक्सेप्शन आ रही नो सच बीन डिफिनीशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो परफेक्ट है। अब हमें, क्योंकि हमने बता दिया है, तो मुझे यहाँ पे जो नाम हम लोगों ने यहाँ पे कंपोनेंट स्कैन से दिया था उसी नाम से हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू को फेच करना है। मैं सिंपली रन करता हूँ, आप देखोगे
तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यूज़ करोगे। ये देखिए परफेक्ट है, सब कुछ सही हो रहा है। तो आप ऐट कंपोनेंट स्कैन यूज़ कर सकते हो बीन डिक्लेयर करने के लिए। बस आपको याद क्या रखना है, आपको अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यहाँ पे लगाना है कंपोनेंट स्कैन वाला पैकेज और यहाँ पे बेस पैकेज लिख देना है दिस। ये क्या करेगा, इस पैकेज के सारी क्लासेस को स्कैन करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में इसके सब पैकेज को भी ये उठा लेगा। दैट्स इट। और सिंपली आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप वैल्यू यूज़ कर सकते हो इनमें, वैल्यूज़ को एक्सप्लिसिटली डालने के लिए। और नाम चेंज करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, ओ बी यूज़ कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखोगे तो वो इसी स्टूडेंट को एज अ ट्रीट करेगा वेरिएबल, बट इसको कैमल केस में यूज़ करेगा। सो होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और प्लेलिस्ट नहीं एक्सेस की तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाके एक बार एक्सेस कर लीजिए। आई होप मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।